ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर एक मंदिर के कलश के ऊपर कुछ न कुछ चिन्ह होता है। जैसे कोई शिवजी का मंदिर है तो शिवजी के मंदिर के कलश के ऊपर त्रिशूल का चिन्ह होता है, जानते हो ना? हाँ, त्रिशूल का चिन्ह होता है, ध्वजा होता है। हाँ? ठीक उसी तरह से जगन्नाथ मंदिर जो है, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर जो है करीबन 215 या 230 फीट का ऊंचाई है। नीचे से लेके ऊपर कलश तक जो है 215 से लेके 230 फीट ऐसा कहा जाता है। इतने ऊंचाई पर यह मंदिर इतनी ऊंची है और उसके ऊपर कलश रखा हुआ है। और उस कलश के ऊपर विराजमान रहते हैं नील चक्र। जगन्नाथ जी के चक्र का दर्शन किया है किसने कभी? हाँ, बहुत सुंदर चक्र है। और वो चक्र जो है करीबन 14 फीट का हाइट है। उस चक्र का 14 फीट हाइट है। इसे सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है। हालांकि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई के विग्रह के बाजू में या जगन्नाथ जी के बाजू में सुदर्शन चक्र भी रहता है। और ये चक्र कलश के ऊपर भी रहता है। इस चक्र को नील चक्र कहा गया है क्योंकि वो बहुत ही डार्क ब्लू, गाढ़ा नील या हरे रंग का ये चक्र है जो 14 फीट ऊंचाई है उस चक्र का, ऐसे कहा गया है। और ये चक्र श्रील प्रभुपाद बताते हैं अपने तात्पर्यों में, कहो चैतन्य चरितामृत के, मंदिरेर चक्र देखी करिह प्रणाम। ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं श्रील हरिदास ठाकुर को। इस तरह से श्रील प्रभुपाद लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में, मंदिरेर चक्र देखी करिह प्रणाम। यही स्थाने तुम्हार असिबे प्रसादन्न। हरिदास ठाकुर जो है, श्रील हरिदास ठाकुर, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे तो उस समय नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर भी जगन्नाथपुरी में रहे हैं। मंदिर से थोड़ी दूरी पर वहां पे सिद्ध बकुल एक नामक स्थान है।
उस बकुल पेड़ के नीचे बैठकर श्रील हरिदास ठाकुर प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करते थे। एंड ऑफ कोर्स वो मुस्लिम के परिवार में जन्म लेने के कारण अपने आप को मंदिर के अंदर या भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन लेने के लिए मंदिर के अंदर जाना अपने आप को अयोग्य समझते थे। मेरी योग्यता नहीं है, क्योंकि मैं सनातन या हिंदू धर्म के परिवार में नहीं जन्म लिया, मैं मुस्लिम म्लेच्छा के परिवार में जन्म लिया हूं और मैं अयोग्य हूं, मेरी योग्यता नहीं है मंदिर के अंदर जाने की। हाँ? तो जब ऐसे वो कहते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु उसके लिए अनुमति देते थे, ताकि आगे चलकर यद आचरति श्रेष्ठास्तत्य देवेतरो जना, ओ हमारे वरिष्ठ आचार्य भक्त भी मंदिर के अंदर म्लेच्छा मतलब मुसलमान के कुल में जन्म लेके भी गए अंदर, तो हमें जाने में क्या दिक्कत है। ऐसे आगे चलकर कुछ मुस्लिम्स लोग कहो, क्रिश्चियंस लोग कहो या विदेशी लोग कहो, ऐसे कहते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु अनुमति दिए। क्या ठीक है, तुम यही स्थान में रहो और यहां से सुदर्शन चक्र या नील चक्र का दर्शन करो। जगन्नाथ जी का प्रसाद मैं स्वयं आपको यहां तक लेके आऊंगा। जगन्नाथ जी का प्रसाद जो है मैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाते थे और हरिदास ठाकुर के लिए प्रसाद लेकर सिद्ध बकुल तक आते थे। प्रतिदिन रोज प्रसाद चैतन्य महाप्रभु, भगवान स्वयं, स्वयं जगन्नाथ, समझ गए ना? जगन्नाथ मंदिर में अंदर आने की अनुमति श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं दिए, समझ गए? जो हरिदास ठाकुर ने कहा उसके लिए उन्होंने अनुमति दी। यस यस, ठीक है, आप मुस्लिम परिवार में जन्म लिए हैं तो मंदिर के अंदर ना जाइए, आप इधर ही रहिए। मंदिर चक्र देखिए, यहाँ पे सिद्ध बकुल में बैठकर आप जगन्नाथ जी हाँ, के मंदिर के नील चक्र का दर्शन कीजिए। और तुम्हारे लिए यहाँ पे प्रसाद, अन्न प्रसाद जो जगन्नाथ जी का प्रसाद है, वो मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आऊंगा, यहाँ तक पहुंचाऊंगा। श्रील प्रभुपाद इस तरह से तात्पर्य में लिखते हैं कि प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु श्रील हरिदास ठाकुर को प्रसाद पहुंचाते थे। तो ये चक्र जो है, चक्र के दर्शन करने मात्र से डायरेक्टली भगवान के दर्शन करने के जैसा है। देयर इज नो डिफरेंस। जो व्यक्ति योग्य नहीं है, या कभी कभी पांडा लोग रोक देते हैं, डाउट आता है ये व्यक्ति भारत का नहीं है, या भारत में जन्म नहीं लिया, या हिंदू नहीं है, या हिंदू परिवार से नहीं है। हाँ, थोड़ा जब डाउट आता है कि ये कहीं अफ्रीका का होगा या अमेरिका का होगा, हाँ, या कोई अन्य स्थानों का होगा, तो रोक देते हैं। तो ऐसे लोग जो है चक्र का दर्शन कर कर अपने आप को धन्य समझते हैं कि वो जगन्नाथ जी के दर्शन किए। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नील चक्र एंड श्री जगन्नाथ, बलदेव से भगवान और ये चक्र में भिन्न नहीं है, अभिन्नता है। तो कई भक्त लोग सुदर्शन चक्र का दर्शन करते हैं, अपने आप को धन्य समझते हैं। या कुछ कुछ लोग तो चक्र को ही भोग लगाते हैं, अपने हाथ में पकड़कर चक्र को भोग लगाते हैं बाहर, मंदिर के बाहर से, जिनको अंदर जाने नहीं मिलता, और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये चक्र जो है बड़ा सुंदर है, दिखने में भी बहुत प्रसन्न लगता है ये चक्र। और इस चक्र के दर्शन करने से भी मन मन इतना प्रसन्नता महसूस करता है।
मैं 3-4 साल पहले जब गया था अकेला, यात्रा लेके जाते हैं तो उसके बुकिंग के लिए और अन्य चीज़ों के लिए जब गया था, तो इस समय 2 दिन रहा वहां पे। तो जगन्नाथ जी के दर्शन मैंने कम किए, 1 बार 2 बार गया होगा, लेकिन पूरा दिन मैं चक्र का दर्शन करता रहा। इतने सुंदर है चक्र, और उस चक्र के ऊपर ध्वजा फड़कते रहती है, और वो ध्वजा सिर्फ 3 कलर में होते हैं, लाल, पीला और व्हाइट। ये 3 ही कलर में ये ध्वजा होता है। अन्य कोई कलर में, ब्लू कहो, ग्रीन कहो या ऑरेंज कहो या वॉट एवर, जो ऐसे कलर में नहीं रहता ये ध्वजा। ये सिर्फ 3 कलर में होता है, लाल कलर, पीला कलर और व्हाइट कलर से सूर्य और चंद्र के चिन्ह होते हैं उस ध्वजा पर। जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान रहते थे, या उस चिन्ह देखने मिलता है कि हनुमान जी का चित्र देखने मिलता है। ठीक उसी तरह से प्रत्येक ध्वजा पर जो है, भगवान की प्रत्येक ध्वजा पर कुछ न कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं। लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ध्वजा पर जो है, बीचों बीच सूर्य और चंद्र के चिन्ह होते हैं। इसका ऐसा प्रतीक है कि जब तक सूर्य चंद्र है तब तक ये मंदिर रहेगा, इसका कोई नाश नहीं कर सकता। समझ गया ना, क्योंकि ये धाम है। और दूसरा भी ऐसा कहा जाता है कि सूर्य और चंद्र ये दोनों ऐसे ऊंचे स्थान पर रहकर अपने भक्तों को देखते रहते हैं, मतलब जगन्नाथ जी के भक्तों को देखते रहते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं। या जगन्नाथ जी के पास ये पहुंचाते हैं कि ये भक्त देखो थोड़ा भूखा है, तो भगवान उन तक प्रसाद पहुंचाते हैं। या ये भक्त देखो थोड़ा पीड़ित है, तो भगवान उनकी रक्षा करने हेतु सारी व्यवस्था करते हैं। तो इस ध्वजा पर सूर्य और चंद्र, दिन में सूर्य और रात में चंद्र, इस पुरी के सारे निवासी धामवासियों को हर हमेशा देखते रहते हैं, और उनकी सारी व्यवस्था, कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उनकी सारी व्यवस्था करते हैं, ऐसा कहा गया है। यस, ऑफ कोर्स। तो यहाँ इस मंदिर के प्रांगण में, इस कैंपस में, वहां पे एक ऐसा स्थान है जहां पे आप इस सुदर्शन चक्र के बहुत सुंदर रूप से दर्शन कर सकते हो। उस दीवार को दोनों हाथ ऐसे ऊपर लगाकर, अपने पीठ उस दीवार को रेस्ट कर कर जब हम सुदर्शन चक्र और ध्वजा का दर्शन करते हैं या सुदर्शन चक्र का दर्शन करते हैं, तो हम नरक कभी नहीं जाते। जगन्नाथपुरी में या जगन्नाथ मंदिर में, उस कैंपस में, देवस्थान में, वहां पे एक ऐसी जगह है जहां पे आप दीवार को ऐसा चिपक कर खड़े रहकर दोनों हाथ ऊपर कर कर सुदर्शन चक्र के और ध्वजा के दर्शन अगर लोगे तो आप नरक कभी नहीं जाओगे, क्योंकि उसी के नीचे, सीधा उसी के नीचे पाताल लोक, नरक,
ऐसा सब है। एग्जैक्टली वही पॉइंट पर नीचे 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 पृथ्वी के नीचे, हाँ, या उसी पॉइंट पर नरक है ऐसा कहा जाता है, उसी लाइन में, इनफैक्ट उसी लाइन में। तो जो इनके दर्शन करते हैं तो वो नरक नहीं जाते। और ध्वजा के दर्शन जो वहां से करते हैं उसी तरह जैसे सुदर्शन चक्र का कर रहे हैं, तो उनका विक्ट्री, उनकी जय या उनका जीवन सार्थक होना स्वाभाविक है, उनका जीवन सार्थक हो जाता है। समझ गए? तो उस ध्वजा पर जो सूर्य और चंद्र है उनके दर्शन हमें करने चाहिए। सूर्य के जैसा प्रकाश, उनका जीवन सूर्य के जैसा प्रकाशमय और चंद्र के जैसा शीतल प्रेम ऐसे हमारे हृदय में जागृत होता है। तो ये बहुत सुंदर दर्शन है। मैंने तो इसका अनुभव किया है। जब 3-4 साल पहले 2 दिन रहा था, तो बस जगन्नाथ जी के वहां पे, हाँ, मार्केट है, प्रसाद मार्केट, बहुत सुंदर। तो वहाँ खाते थे और सिर्फ सुदर्शन चक्र का दर्शन वहां पे बैठ के करते थे। बहुत प्रसन्न लगता है वातावरण। तो ये चक्र और ध्वजा जो है, इन दोनों के दर्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और होता क्या है कि ये ध्वजा जो है रोज बदलते रहते हैं। वहां पे एक फैमिली है जो गरुड़ की सेवा करते हैं, गरुड़ सेवक जो है, वही व्यक्ति उस ध्वजा को, नया ध्वजा चढ़ाना है तो ध्वजा को लेकर, और अन्य भी बहुत सारे छोटे छोटे ध्वजा भी होते हैं। आप जगन्नाथ जी के मंदिर देख के चक्र पर दर्शन करोगे तो एक बड़ा ध्वजा होता है और उसको लगे बहुत छोटे ध्वजा भी होते हैं, 2-3 ऐसे रस्सी से छोटे 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 ध्वजा लगे हुए रहते हैं, फ्लैग्स। उस सारे को वो लेकर जो है गरुड़ जी का मंत्र बोलते बोलते बोलते, हाँ, वो 200-250 फीट वो चढ़ता है नीचे से, और चक्र के ऊपर खड़ा रहते हैं। चक्र ऊपर खड़ा रहकर उस ध्वजा को, पुराने ध्वजा को निकालते हैं और नए ध्वजा को, हाँ, रखते हैं या रिप्लेस करते हैं। ये दर्शन के लिए भी पूरा मंदिर, मतलब पूरा मंदिर का प्रांगण जो है भरा रहता है। एंड दैट इज एट 5:30 to 6:30 के समय में। ये धूप के समय की बोल रहा हूँ, समर के टाइम का बोल रहा हूँ। विंटर और बारिश के समय आई डोंट नो कब होता है, या हो सकता है थोड़ा जल्दी होता है, बट गर्मी के समय में, गर्मी के मौसम में करीबन 5:30 से लेके 6:30 के बीच में ये ध्वजा लगती है और पूरा बहुत सारा क्राउड खड़ा रहता है। और ध्वजा जैसे ही बदल कर नया, मतलब नया ध्वजा लगाया जाता है, सब लोग हरि बोल हरि बोल हरि बोल ऐसे कर कर चिल्लाते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करने के लिए प्रेरित करते हैं अन्य लोगों को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत सुंदर चक्र, बहुत सुंदर है। हाँ? इस चक्र की स्थापना जो है राजा रामचंद्र देव ने किया था इन 1594, 1594 के समय। और इसके पहले भी स्थापना किसी ने की होगी, लेकिन सबसे प्रथम जो है इस मंदिर के लिए चक्र वैकुंठ धाम से आया था। हाँ? और वो चक्र तीर्थ यहाँ पे, वो एक स्थान है, वहां से जगन्नाथपुरी में एक स्थान है चक्र तीर्थ बोल के।
तो जब ब्रह्मा जी इंस्टॉल कर रहे थे चक्र को, सॉरी जगन्नाथ जी को, इंद्रद्युम्न महाराज ने इनवाइट किया था, तो ब्रह्मा जी आए थे, जगन्नाथ जी का इंस्टॉल किए जगन्नाथ जी को। ये जैसे मैं कल बता रहा था, स्वयंभू मनु के सतयुग में, ब्रह्मा के दिन के शुरुआत में, सुबह प्रातः काल में, ब्रह्मा के स्वयंभू मनु के समय ब्रह्मा जी आकर जगन्नाथ जी की स्थापना की थी। उस समय वो चक्र वैकुंठ धाम से चक्र तीर्थ पर आया था और वहां से लेकर इंस्टॉल किया था ऊपर। उसके बाद फिर अनेक राजा आए, नए नए चक्र बनाए ऐसे, और नए चक्र इन द सेंस सेम डिजाइन, एवरीथिंग इज सेम बट न्यू। करीबन ऐसा कहा गया है कि 8 प्रकार के धातु उस चक्र में रहते हैं। सोना कहो, चांदी कहो, पीतल कहो, कॉपर कहो, इवन आयन, लोहा, ऐसे 8 प्रकार के धातु से ये चक्र बना रहता है। बड़ा सुंदर दर्शन है। तो आप जब भी जगन्नाथपुरी जाने का मौका मिलता है, और ये सुदर्शन चक्र जो है या नील चक्र जो है, हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि सदैव मेरी भक्ति की रक्षा करे, आप सदैव मेरे पीछे खड़े रहे, मेरे साथ रहे। ऐसे प्रार्थना करने से ये नील चक्र जो है सदैव आपके साथ रहते हैं, भक्ति की रक्षा करते हैं, हाँ, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे परिवार की रक्षा करते हैं, सब कुछ रक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी हरिदास ठाकुर को कहे कि तुम यहीं से सुदर्शन चक्र का दर्शन किया करो। आप अपने प्रसाद की या अन्य किसी भी इसकी चिंता ना करें। तुम भजन करो यहाँ पे रहकर सिद्ध बकुल पर, और रोज सुदर्शन चक्र का दर्शन करो। प्रसाद की चिंता मत करो, मैं स्वयं आपके प्रसाद की व्यवस्था करता हूँ। भगवान स्वयं कह रहे, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हरिदास ठाकुर को, और करते भी थे एवरी डे। हरिदास ठाकुर के जहाँ पे रहते थे सिद्ध बकुल में, स्वयं चैतन्य महाप्रभु चलते चलते आते थे और हरिदास ठाकुर को प्रसाद देते थे। जस्ट बिकॉज चैतन्य महाप्रभु के इंस्ट्रक्शंस का फॉलो किए हरिदास ठाकुर। चैतन्य महाप्रभु ने जो आदेश दिए थे उसका श्रील हरिदास ठाकुर एज इट इज फॉलो किए। आप देखिए उनके अंतिम के समय में चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने चरण उनके छाती पर रखे। ये सभी भक्तों ने दर्शन किया कि कितने भाग्यशाली है हरिदास ठाकुर, भगवान स्वयं अपने चरण उनके छाती पर रखे। और तब हरिदास ठाकुर ने प्राण त्यागा, अपने शरीर को त्यागा, अपने शरीर को छोड़े चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करते करते अपने प्राण त्यागे। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने गोदी में उठाकर कीर्तन किए, नृत्य किए, स्वयं कीर्तन किए, नृत्य किए। और हरिदास ठाकुर की समाधि स्वयं बनाए और सभी से भिक्षा मांगकर बहुत बहुत बड़ा फीस्ट दे दिए, सभी को प्रसाद खिलाए हरिदास ठाकुर के इस तिरोभाव महोत्सव पर। तो यस, गुरु के आज्ञा का पालन करने से विदाउट एनी, क्या कहते हैं उसको, आर्ग्यूमेंट्स, समझ गया ना, आदेशों का पालन करते ही ऐसी स्थिति अंतिम समय में प्राप्त होती है, भगवान के दर्शन होते हैं, प्रसन्नता, आंखों में भगवान समक्ष दिखते हैं और उनके सामने हम अपने प्राण को त्याग सकते हैं या शरीर को त्याग सकते हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण है ये। चक्र हमारी रक्षा करते हैं, ध्वजा हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। इस तरह से इनकी
महिमा है चक्र का और ध्वजा का, जगन्नाथपुरी के या जगन्नाथ जी के नील चक्र और ध्वजा का इस तरह से महिमा है। तो समय मिलता है या तो आप नेट पर खोलकर भी आप उनका स्मरण कर सकते हो। जब भी ऐसी कोई विपत्ति आती है तो उनके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हो। देयर इज नो प्रॉब्लम, समझ लेना, प्रॉब्लम ऐसे मिट जाएगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। सुदर्शन चक्र की जय, नील चक्र की जय, जगन्नाथ ध्वजा की जय, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। यस।